नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने सीधे सीधे एनडीए को धमकी दे दी है। कहा है कि 40 से ज्यादा सीट ना मिली तो हम 2020 की तरह अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, राजेश वर्मा सांसद भी हैं और लोजपा रामविलास पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं जी। उन्होंने जो बात कही है वो बिना चिराग पासवान की सहमति के तो नहीं कही होगी जी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में, वे खगड़िया से सांसद हैं। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए खगड़िया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां राजेश वर्मा जो वहां के सांसद हैं उन्होंने यह बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 43 सीटों पर लड़े थे 2015 में जी। 2020 में 137 सीटों पर लड़े थे जी। तो जो होगा वो 43 और 137 के बीच ही होगा जी। 25-20 पर कुछ नहीं हो सकता है। जो होगा वो 43 या 137 के बीच होगा। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अगर सीटें नहीं मिलती हैं आपको इतनी तो आप क्या करेंगे, क्या आप अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि अकेले लड़के तो 2020 में दिखा दिया था, इस बार भी तैयार हैं। तो राजेश वर्मा जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और नेतृत्व के करीबी हैं, वे अगर ऐसी बड़ी चुनौती दे रहे हैं खुलेआम एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को जी, तो यह तो बिना नेतृत्व यानी चिराग पासवान और अरुण भारती को विश्वास में लिए नहीं दे रहे होंगे। तो एक बड़ा जो है अब जोखिम एनडीए के सामने मंडरा रहा है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मनाती है तो जदयू रूठ जाता है जी। मांझी, जीतन राम मांझी रूठ जाते हैं। जीतन राम मांझी की तरफ सॉफ्ट होती है तो चिराग पासवान रूठ जाते हैं जी। एक को मनाती है बीजेपी तो दो रूठ जाते हैं, दूसरे को मनाने जाती है तो पहले वाले रूठ जाते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, चिराग पासवान नहीं मान रहे थे जी। तमाम नेताओं ने उनसे बात की, वरिष्ठ नेताओं ने। धर्मेंद्र प्रधान से एकदम रिश्ता खराब हो गया है चिराग पासवान जी। यहां तक कि अब चिराग पासवान ने एकदम बीजेपी नेतृत्व को बता दिया है कि वे धर्मेंद्र प्रधान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब पता नहीं क्या ऐसी बात लग गई है धर्मेंद्र प्रधान की चिराग पासवान को कि चिराग पासवान ने कह दिया कि अब हम धर्मेंद्र प्रधान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने फोन किया था, चिराग पासवान ने फोन काट दिया, उठाया नहीं, ऐसा नहीं, फोन काट दिया। अब सवाल यह उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व आगे आया जी। केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है, यही सवाल उठता है ना कि तो चिराग पासवान रूठ गए हैं, अड़ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आगे आया और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको हम राज्यसभा की सीट देंगे, आपको हम एमएलसी की सीट देंगे, आपको हम बोर्ड और निगम में आपके नेताओं को पूरी जगह देंगे, आपको हम वे सीटें देंगे जो सीटें आप मांग रहे हैं, लेकिन 25 पर मान जाएगी। खबर है कि इसके बाद चिराग पासवान 25 सीटों पर मान गए, लेकिन उन्होंने 5 सीटों की मांग की। अब वो जो 5 सीटों की मांग की उसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें हैं और 2 सीटें जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं और 1 सीट जीतन राम मांझी की सिटिंग सीट जी। अब जदयू और जीतन राम मांझी अपनी सिटिंग सीट देने के लिए तैयार नहीं। अब बीजेपी ने वादा कर दिया कि 5 सीटें आपको हम दिलवा देंगे। अब जेडीयू बोल रही है कि नहीं, हम ये कीमत देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। तो फिर से चिराग पासवान सहरबंदी पहुंचे थे और फिर से चिराग पासवान ने कठोर रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। इधर राजेश वर्मा, उनके खगड़िया सांसद, ने बाहें चढ़ा ली, कहा कि हम तो अकेले लड़के दिखा चुके हैं 2020 में, फिर लड़ जाएंगे। बड़ी बात है ना, 137 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी थी जी। 2015 में 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अब राजेश वर्मा कह रहे हैं कि 43 या 137 में से कुछ
एक बीच का रास्ता निकलेगा, 43 से कम तो सवाल ही नहीं उठता। कुल मिलाकर मामला यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले कुर्बानी देकर एनडीए को टूटने से बचाना मुश्किल हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने कह दिया है कि आप देख लीजिए कि हमें 102 सीटें चाहिए, बाकी आप किसको कितना दीजिएगा, कितना खुद रखिएगा, आप समझिए। अब बीजेपी नहीं मना पा रही है, ना मांझी को मना पा रही है, ना चिराग को मना पा रही है। और हालत यह है कि टूट का खतरा मंडरा रहा है। आप बोलेंगे कि तो ठीक है, एनडीए में तो टूट का खतरा मंडरा रहा है, महागठबंधन में क्या चल रहा है? महागठबंधन में भी हालत खराब है। कांग्रेस ने CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला ली है दिल्ली में जी। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग यूं ही नहीं बुलाई गई, उसमें बिहार चुनाव पर बड़ी चर्चा होगी। अच्छा, कांग्रेस यह तैयारी कर रही है कि अब अगर लटकाया राष्ट्रीय जनता दल ने सीट बंटवारे के मामले को, तो हम एक तरफा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे कि इन सीटों पर हम लड़ेंगे और यह है हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट जी। और ज्यादा अगर राष्ट्रीय जनता दल दबाने की कोशिश करेगा तो हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। हम तो लड़कर दिखा चुके हैं अकेले चुनाव। हम तो मेरे पास खोने के लिए क्या है? मेरे पास खोने के लिए 19 सीटें हैं। राष्ट्रीय जनता दल सोचे राष्ट्रीय जनता दल बर्बाद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अब जो हालात हैं उसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों में से कोई एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा सकता है, क्योंकि दोनों ही के खेमे में आग लगी हुई है और यह आग बुझती हुई भी नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी को बुलाना चाहते थे जी बीजेपी के नेता कि मुकेश सहनी आ जाए, लेकिन यहां तो सीटें चिराग पासवान के लिए देने के लिए नहीं है, तो मुकेश सहनी को कहां से एडजस्ट करेंगे? मुकेश सहनी को 6 सीटें देना चाहते थे जी, लेकिन मुकेश सहनी को वहां भी खुश नहीं है, वहां भी उनको 10 से 12 सीटें देने की बात कही जा रही है। उधर लेफ्ट CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी गुस्से में है जी। उन्होंने भी कह दिया कि हमें 20 सीटें मंजूर नहीं है। पिछली बार हम 19 पर लड़े थे, 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार यह नहीं होगा, हमें कम से कम 30 से ऊपर की सीटें चाहिए। अब मामला यह है कि यह कैसे होगा, तो अली इसका एक ही समाधान है। समाधान यह है कि बड़ी पार्टियों को कुर्बानी देनी होगी। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि देखिए, जब तक बड़ी पार्टी कुर्बानी नहीं देगी तब तक सीटों का मसला नहीं सुलझेगा। सीटों का मसला तभी सुलझेगा जब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में कुर्बानी दे, 110 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, सीटों का मसला अभी सुलझ जाएगा। जब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 100 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, मसला अभी सुलझ जाएगा। तो जब तक बड़ी पार्टियां अपना दिल बड़ा नहीं करेंगी तब तक यह मसला नहीं सुलझेगा और दोनों ही गठबंधन में टूट का खतरा बना रहेगा। बिल्कुल जी। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।